नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए आज 3 साल पूरे हो गए हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख अलग यूटी बना दिया गया है। इस साल जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा का वोट नहीं डला। वहां पर चुनाव कब होंगे ये कोई नहीं जानता। राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा है, लेकिन यह कब होगा इस बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जमीनी हालात में पिछले 3 साल में बड़ा बदलाव साफ देखने में आ रहा है। राज्य में सुरक्षा की स्थिति की अगर बात करें तो इसमें काफी सुधार आया है। सड़कों पर माहौल भी काफी हद तक सुधरा है। आतंकी घटनाओं में कमी भी आई है। एक नजर डाल लेते हैं जो सुरक्षा बलों के हवाले से आंकड़े आए हैं। वहां पर कहा गया है कि आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में कम हुई हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले के 3 साल की अगर तुलना करें इन 3 साल से, तो वहां पर 930 आतंकी घटनाएं तब हुई थी पहले 2019 से पहले, और लेकिन पिछले 3 साल में यह घटकर 617 ही रह गई है। यानी काफी संख्या में आतंकी घटनाओं में यहां पर कमी आई है। अगर इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या को देखें तो तब 191 थी और अब यह घटकर 110 रह गई है। इसमें भी काफी हद तक कमी देखने को आ रही है। अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करें जिन्होंने जान गंवाई है इन घटनाओं में, तो उनकी संख्या 290 से घटकर 174 रह गई है। यह भी एक बड़ा बदलाव देखने में आया है। अगर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी घटनाओं की बात करें तो इनमें 88% की कमी आई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है कि 88% की घटनाओं की कमी आई है। और साथ ही साथ ये भी सामने आया कि इसमें पिछले 3 वर्षों में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी किसी भी घटना में किसी भी नागरिक की मृत्यु नहीं हुई है। तो ये एक बड़ा सुधार जो है वो देखने में आया है कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति को लेकर। लेकिन वहां पर समस्या ये आई है कि आतंकवाद ने एक अलग रूप ले लिया है। अब आतंकवादी हिंदुओं की टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जिसके चलते कश्मीरी पंडित और दलित सरकारी कर्मचारियों में भय का माहौल है। अमरनाथ यात्रा में ऐतिहासिक सुरक्षा बंदोबस्त भी इस बार देखे गए हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं उन तमाम बातों पर जिनमें पिछले 3 साल में बदलाव आया है। हमारे श्रीनगर में संवाददाता है नजीर मसूदी। उन्होंने पिछले 3 साल में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो बदलाव आए हैं उन्हें अपनी नजर से पेश किया है। एक बार हम भी उन पर नजर डाल लेते हैं। तो क्या बदला है कश्मीर में पिछले 3 साल में? वहां पर अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाने की मंजूरी दी थी अपनी ओर से, और एक बड़ा कदम माना गया था। ये बीजेपी का अपना एक चुनावी वादा था जो लंबे समय से वो करती आ रही थी। इसको कई विपक्षी दलों ने भी साथ दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सब ने इसका तीखा विरोध किया था। अब सड़कों पर क्या बदलाव आया है ये देखने में आया है कि 3 साल में सड़कों पर बदलाव साफ दिखता है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं पहले हुआ करती थी उनमें भारी कमी पिछले 3 वर्षों में देखने में आई है। साथ ही बार बार के जो हड़ताल होती थी, बंद होते थे बाजार वगैरह, स्कूल वगैरह, उन पर भी अब रोक लगाने में कामयाबी हासिल हुई है। इसके साथ साथ लोगों में क्या हुआ है, बिना पथराव के डर के आप सड़क पर निकल सकते हैं। ये डर नहीं आपको कि आप सड़क पर निकल रहे हैं कहीं से भी पत्थर आने लगेंगे, तो ये डर जो है दूर हुआ है। भीड़ की हिंसा पर काबू पाया गया है। पहले कहीं भी लोग जुट जाते थे, हिंसा होने लगती थी, उस पर पूरी तरह से काबू पाने की बात कही गई है। पहले मस्जिद भी इन हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ जाया करती थी, अब वैसा नहीं हो रहा है। ऐतिहासिक जामा मस्जिद जो है वहां पर हर हफ्ते पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। और इसके पीछे जो कारण बताया गया है कि क्या है, ये कड़े कानूनों का असर भी इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया गया है। 2 कानूनों की खासतौर से बात होती है, जन सुरक्षा कानून और यूएपीए। इनका डर है लोगों में, इसके चलते इन घटनाओं में भी कमी आने पर एक बात कही जा रही है। यह भी कहा गया कि नारेबाजी करने पर ही आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये भी एक डर है जिसके चलते इन घटनाओं में कमी आई है। और साथ ही हड़ताल और पथराव, इन दोनों पर जो निर्भर हैं अलगाववादी, उनके हौसले अब पस्त होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बदलाव जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में आया है। एक और जो बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि इस साल मार्च से यहाँ पर स्कूल जो है वो खुल गए हैं। 3 दशक तक, यानी मान लीजिए 30 साल तक जो अलगाववादी गतिविधियां थी, हड़तालें बार बार होती थी, पत्थरबाजी होती थी, इनके चलते यहाँ पर स्कूल बंद रहते थे। लेकिन इसमें अब एक परिवर्तन आया है। हालांकि हाँ, ये हुआ है कि कर्फ्यू और कोविड की जो परेशानियां हैं इनके चलते 3 साल स्कूल बंद भी रहे हैं, लेकिन इस साल मार्च से स्कूल खोल दिए गए हैं। और साथ ही क्या परिणाम आया है कि आतंकवादियों ने अपना तरीका बदला है। उन्होंने अब वो
भूमिगत होकर के काम करते हैं, कब कहां पर आके मार देंगे ये किसी को जानकारी नहीं होती है। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है, ये टारगेट किलिंग है। और जिस तरह से राहुल भट्ट जो कि कर्मचारी थे, कश्मीरी पंडित थे, उनकी हत्या की गई, उसके बाद से 5000 कश्मीरी पंडित काम पर नहीं आए हैं। तो ये एक चिंता की बात है जो नया ट्रेंड आया है ये बता रहा है। और साथ ही साथ हिंदुओं की वहां पर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। कई सरकारी कर्मचारियों के जम्मू जाने की बात भी है, हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती है। और साथ ही पंडित और दलित कर्मचारियों ने वहां पर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया है। एक बड़ा बदलाव जो अमरनाथ यात्रा में देखने में मिला है, इस बार कड़ी सुरक्षा के साए में अमरनाथ यात्रा आयोजित की जा रही है। हर यात्री की सुरक्षा के लिए मान लीजिए आप कि दर्जनों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी है, 8 लाख का टारगेट निश्चित किया गया था, लेकिन अभी 3 लाख के आने की बात वहां पर कही जा रही है। अब कुछ दूसरे जो बदलाव आए हैं, ये कहा जा रहा है कि सरकार में और लोगों के बीच में दूरी है, ये आरोप लगाया जाता है विपक्षी पार्टियों की ओर से। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो कहा गया था अनुच्छेद 370 खत्म करते हुए कि इससे जो भ्रष्टाचार है, कुशासन है और साथ ही वंशवाद है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों का, उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये किस हद तक खत्म हुआ है, इस पर भी अभी एक सवालिया निशान है। हाल में जो सरकारी भर्तियां हुई उनको लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। 50,000 भर्तियों का वादा किया गया था 3 साल पहले, लेकिन वो वादा भी अभी अधूरा बताया जाता है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में अभी चुनी हुई सरकार नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में आप जानते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा का वोट नहीं पड़ा। विधानसभा के चुनाव कब होंगे इसका अभी कोई संकेत नहीं मिला है। यही कहा गया है कि जब हालात सुधरेंगे तब चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन की कवायद वहां पर वो पूरी कर ली गई है, तो इसके बाद उम्मीद बंधी है कि शायद जल्दी चुनाव वहां पर कराए जाएं। लेकिन ये भी सही है कि राजनीतिक गतिविधियां जो है वहां पर काफी समय तक ठप भी पड़ी रहीं। और साथ ही जो मुख्य धारा के दल हैं उन पर अलगाववादियों से या फिर आतंकी व्यवस्थाओं से जुड़ने के आरोप लगाए हैं, जिससे कि उनकी साख को काफी गहरा धक्का पहुंचा है। तो ये वो बदलाव हैं जो हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने पिछले 3 साल में वहां देखे हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 3 साल पूरे होने के मौके पर कहा है कि कश्मीर का युवा आज हाथों में पत्थर के बजाय स्मार्टफोन लेना पसंद करता है। और ये अनुच्छेद 370 हटाने के 3 साल के भीतर आया एक बड़ा बदलाव है जम्मू कश्मीर में। आइए सुन लेते हैं। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले और मैं कह सकता हूं कि सामान्य आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी छलांग लगाई है, चाहे वो ये गवर्नेंस हो, स्टार्टअप्स हो। और मैं कह सकता हूं कि आज दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है। वो दिन चले गए जब 100 दिन बंद हुआ करते थे, दुकानें नहीं खुलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। मैं समझता हूं कि अब यहाँ का युवा स्टोन पेल्टिंग की जगह मुझे लगता है कि अब स्मार्टफोन लेकर के काम करना चाहता है। तो कश्मीर का युवा हाथों में पत्थर के बजाय स्मार्टफोन ले रहा है, यह कहना है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। आइए सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हैं। और मसूदी, आपसे जानना चाह रहा था मैं कि जिस तरह से आपने अपनी एक तस्वीर खींची है पिछले 3 साल में आए बदलाव की, बहुत दिलचस्प तस्वीर है, क्योंकि यहाँ बैठे लोगों को इसका अंदाजा नहीं लगता कि जमीन पर क्या हालात हैं। तो नज़ीर, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो हालात बदले हैं, क्या ये केवल अनुच्छेद 370 हटने के कारण बदले हैं या इसके पीछे आप कोई दूसरा कारण मानते हैं? देखिए, एक तो होती है जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है और दूसरे वो तस्वीर के पीछे भी एक कहानी होती है। दोनों चीजों को देख के हमें बात करनी होगी। हम वही बताएंगे जो हम देखते हैं। कुछ चीजें पर्दे के पीछे हैं, कुछ चीजें पर्दे के आगे हैं, लेकिन 3 साल में जरूर बदलाव आया। जैसे आपने बुलाहट की बात की, जो हमने कहा पत्थरबाजी की जो बात थी, पत्थरबाजी पे बिल्कुल काबू पा लिया गया है। पत्थरबाजी नहीं होती है और मैं कहता हूं कि ये एक समाज के लिए एक बड़ा फेवर है कि ये बंद होगा, क्योंकि कौन पत्थर को से किनकी तबाही होती थी, यहाँ के लोगों की, यहाँ के बच्चों की, किसी और का नुकसान नहीं होता था। बिजनेस किनकी खराब होती थी, यहाँ के लोगों की। मजदूर, दुकानदार, रेडी वाला, किसकी परेशानियां होती, यहाँ के लोग। तो अगर ये चीज हुआ तो ये अच्छी चीज है। लेकिन सरकार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था और होना भी चाहिए कि अगर 370 खत्म हुआ, कहा कि हमने करप्शन खत्म किया, हमने परिवारवाद खत्म किया, हमने मिस गवर्नेंस खत्म की, उसका कोई एक अच्छा अल्टरनेटिव देना चाहिए था। वो अभी नजर नहीं आ रहा है सड़क।
वो जमीन पे नजर नहीं आ रहा है। जैसे आपने भी बात की, जो बताया हमने करप्शन की, आज भी 30 जगहों पे सीबीआई ने रेड डाली। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट का जो है 1200 सब इंस्पेक्टर लगने थे। सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव थी 370 खत्म करने के बाद, लेकिन यही सबसे बड़े घोटाले में बदल गई। रिक्रूटमेंट के बदले घोटाला हुआ और फिर प्रदर्शन हुए। लोगों ने कहा कि एक एक परिवार से 3-3, 4-4 लोग आ गए हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस बन गए हैं, जो दूसरे एग्जामों में फेल हो गए हैं। पता चला कि फेक है। जम्मू में काफी प्रदर्शन हुए। उसके बाद सरकार मजबूर हुई, एक प्रोब पैनल बिठाई। वो प्रोब पैनल ने यह बताया कि बिल्कुल गलत हुआ, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और आज 30 जगहों पे हुए, जिनमें कई लोगों के अब नाम हुए सीबीआई ने रेड डाल के। तो कुल मिला के एक तो क्या एक साफ सुथरी सरकार दे पा रहे हैं, उस पर सवाल यह है। जैसे मैंने बताया रिक्रूटमेंट, जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि क्या करप्शन हो रही है, वैसे अभी कोई सबूत नहीं है कि करप्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, डेवलपमेंट क्या हो रही है, कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट अभी तक हमारी नजरों में नहीं है जो पिछले 3 सालों में शुरू किया और आज उसका उद्घाटन हुआ। जैसे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के रिनोवेशन का उद्घाटन किया, एक मैच भी वहां खेला गया, लेकिन 2017 में उससे काम शुरुआ पिछली गवर्नमेंट ने। लेकिन ये भी शायद चीजें कभी कोविड की वजह से, कोई दूसरी वजह से कम हो सकती है। नजीर, क्या ये बात सच नहीं है कि जब पॉलिटिकल गवर्नर या एलजी कहें भेजे गए यहां से, तो एक उसके पीछे सोच ये भी रही होगी कि जो सरकार में साथ ही लोगों के बीच में जो दूरी है उसे कम किया जाए? क्या आपको लगता है कि इसमें ये जो फैसला रहा है पॉलिटिकल लीडर्स को वहां भेजने का, इससे जो दूरी है उसको कम करने में कुछ मदद मिली है? देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी में या गवर्नर रूल में लोगों के साथ कनेक्ट होता, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते, तो फिर शायद जमहूरियत की, लोकतंत्र की शायद जरूरत नहीं होती मुल्क में। लेकिन लोकतंत्र इसीलिए है कि लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और हुकूमत बनाते हैं, उसी को सरकार बोलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल लीडर को यहां भेजा गया, मनोज सिन्हा को, और उम्मीद ये थी कि शायद इससे जो उनके दरवाजे लोगों के लिए खुल जाएंगे, समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति यहां बनी है, सुरक्षा के नाम पे, शक के नाम पे एक कोठरी बन जाती है, वो फिर उनको बताते हैं ये सब एक आतंक का इकोसिस्टम है, वहां जाओगे वहां डर है, यहां बात करोगे यहां खतरा है। इसकी पॉलिटिकल लीडर ये रिस्क लेते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, और ब्यूरोक्रेसी ये रिस्क नहीं ले सकती है। तो इसलिए एक जो आउटरीच का, पब्लिक आउटरीच का, लोगों के साथ कनेक्ट का माहौल था, वो नहीं बन पाया। जैसे मैं आपको बताऊं, 2018 तक श्रीनगर के सेक्रेटरीट में 5000 लोग हर दिन जाते थे, अपने जो मसले होते थे। आज 50 भी दिन में नहीं जाते हैं, 5000 और 50। लेकिन एक जो हम बताते हैं कि जो सुरक्षा की का माहौल है, उसमें जो पत्थरबाजी हो या हड़ताल, उसमें बिल्कुल तब्दीली आई है। लेकिन आखिर में आपसे जानना चाहूंगा नजीर, तो इसका क्या एक लॉजिकल कंक्लूजन अब ये होना चाहिए, या फिर कहें कि नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वहां पर जो स्टेटहुड है, पूर्ण राज्य का दर्जा, वो बहाल कर दिया जाए जम्मू कश्मीर का, और वहां जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाएं? क्या लोग अब यही चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली की तरफ देख रहे हैं? मैंने पूरा आपका सवाल नहीं सुना क्योंकि कुछ शोरात, लेकिन अगर क्या यहां देखिए, यहां पॉलिटिकल पार्टीज की क्या डिमांड है 3 साल से जो है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो संवैधानिक हैसियत है उसको बहाल किया जाए, लेकिन केस सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर कहा राज्य का अपना दर्जा बहाल होना चाहे। ये पहला इंसिडेंट है पूरे मुल्क के इतिहास में आजादी के बाद कि एक राज्य को, पूरे राज्य को केंद्र प्रशासित राज्य बनाया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसलिए लोगों को एक बिल्कुल दचका लगा है, एक स्पेशल स्टेटस के साथ राज्य थी, उसको केंद्र प्रशासित राज्य बनाना। जैसे मैं आपको बताऊं, लद्दाख में लोग, लेह में डिमांड भी करते थे कि हमें यूटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अब आप 1 साल बाद उनको तसल्ली हो गई कि भाई इससे हमारे काम नहीं होंगे, तो वो पिछले 2 साल से अब डिमांड कर रहे हैं उनको अलग एक स्टेट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लोगों की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जिनके पास वो जाए, जिनके वो नुमाइंदे हैं। हाँ, सरकार ने यहाँ डीडीसी इलेक्शन कर दिए, पंचायत के होके, लेकिन उनके पास उतने पावर कहाँ। और जो असेंबली का अगर पंचायत उसका मुतबादिल होता तो पूरे मुल्क में वही सिस्टम चलना चाहता। लोगों की एक बात है
सब कुछ ठीक है, लेकिन जमहूरियत वापस आनी चाहिए, लोकतंत्र का बोलबाला होना चाहिए, न कि अफसरशाही का। जी नज़ीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जमहूरियत वापस आनी चाहिए, ये वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा है, मांग है। 3 साल का जो खाका है वो हमने आपके सामने रखा है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं हॉट टॉपिक में। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से आज कांग्रेस ने जो काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया है उसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला कांग्रेस के नेताओं पर किया है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के शिलान्यास के विरोध में ही कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहने हैं। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।